आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। रांची के 3 बस टर्मिनल की बदलेगी सूरत, सीएम हेमंत सोरेन ने दिए निर्देश। मिलेगी हाईटेक सुविधाएं। रांची के तीनों बस टर्मिनल, आईटीआई बस स्टैंड, सरकारी बस डिपो और बिरसा मुंडा बस टर्मिनल खादगरहा का कायाकल्प किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 48 करोड़ 72 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। आईटीआई बस स्टैंड को आधुनिक एक रूप में विकसित किया जाएगा। सरकारी बस डिपो का पुनर्निर्माण होगा। यात्रियों के लिए खुशखबरी, देवघर में इस जगह बनकर तैयार हो रहा नया रेलवे स्टेशन। लोगों को मिलेगा रोजगार। मधुपुर गिरिडीह रेल मार्ग पर नवाब मोड़ के पास नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, जो अगले साल तक पूरा हो जाएगा। इससे मधुपुर गिरिडीह कोडरमा रूट पर सीधी ट्रेनें चलेंगी और यात्रियों को सुविधा होगी। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म, फुटओवर ब्रिज और टिकट काउंटर जैसी सुविधाएं होंगी, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सोहराय पर 2 दिन अवकाश, खनिजों पर सेस की दरों में बढ़ोतरी। झारखंड कैबिनेट ने सोहराय पर 2 दिन की छुट्टी और खनिजों पर सेस दरों में वृद्धि को मंजूरी दी है। कोयले पर सेस 250 रुपए से बढ़कर 450 रुपए प्रति टन और बॉक्साइट पर 116 रुपए से बढ़कर 2000 रुपए प्रति टन किया गया है। सिरमटोली फ्लाईओवर के लिए 470 करोड़ 12 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। धान अधिप्राप्ति के लिए 2450 रुपए प्रति क्विंटल की दर निर्धारित की गई है, जिसका भुगतान 48 घंटे के भीतर किया जाएगा। ईसीआई नेशनल लेवल मास्टर गीता चौबे का बयान, कानूनी प्रक्रिया से होता है एसआईआर में मतदाता सूची से नाम जोड़ना काटना। ईसीआई नेशनल लेवल मास्टर गीता चौबे ने कहा कि एसआईआर में मतदाता सूची से नाम जोड़ना और काटना एक कानूनी प्रक्रिया के तहत होता है। उन्होंने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और हटवाने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। केंद्र ने की छात्रवृत्ति राशि में कटौती। सरकार के जवाब से भाजपा बैकफुट पर। झारखंड विधानसभा में छात्रवृत्ति राशि में केंद्र सरकार द्वारा की गई कटौती का मुद्दा गरमाया। सरकार के जवाब के बाद भाजपा बैकफुट पर नजर आई। बहस छात्रवृत्ति राशि में कटौती और इसके छात्रों पर पड़ने वाले प्रभाव पर केंद्रित रही। विधानसभा में इस मुद्दे पर तीखी नोकझोंक हुई और सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया। नगर निकाय चुनाव की घोषणा का इंतजार। अंतिम चरण में वार्डवार मतदाता सूची पाकुड़ में नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है और मतदाता सूची का पुनरीक्षण अंतिम चरण में है। शहरवासियों में चुनाव को लेकर उत्साह है और संभावित उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। जल्द ही चुनाव की तारीख घोषित होने की उम्मीद है, जिसमें 36,796 मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। प्रतिबंधित झारखंड समूह के जोनल कमांडर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत। एनआईए की दलील दरकिनार। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित तृतीय प्रस्तुति समिति के कथित जोनल कमांडर दशरथ सिंह भोक्ता को अंतरिम जमानत दे दी। उस पर गैरकानूनी गतिविधियां और शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने अन्य आरोपितों की जमानत पर रिहाई को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने एनआईए के विरोध के बावजूद यह आदेश पारित किया। लंबी हिरासत और समानता को ध्यान में रखा गया। भोक्ता पर जबरन वसूली और टीपीसी की गतिविधियों को वित्त पोषित करने का आरोप है। बिहार के मुख्यमंत्री अगले साल आएंगे झारखंड, तैयारी करने को कहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले साल झारखंड का दौरा करेंगे, जिसके लिए तैयारी करने को कहा गया है। जनता दल यूनाइटेड जदयू इस यात्रा को लेकर उत्साहित है और संगठन को मजबूत करने की उम्मीद कर रही है। दायरे को लेकर जल्द की कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी। मैट्रिक इंटर परीक्षा 2026 101 केंद्रों पर 54,000 विद्यार्थी देंगे परीक्षा। पूर्वी सिंहभूम में बोर्ड परीक्षा की तैयारी तेज। पूर्वी सिंहभूम जिले में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के सफल संचालन के लिए उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। परीक्षा केंद्रों और मूल्यांकन केंद्रों का चयन किया गया। उपायुक्त ने पारदर्शिता और सुरक्षा पर जोर दिया। जिले में मैट्रिक के 67 और इंटर के 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 54,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा फरवरी के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। जेएसएससी ने जारी किया सीजीएल परीक्षा 2023 का रिजल्ट। 1932 अभ्यर्थी सफल घोषित। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने सीजीएल परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है, जिससे उम्मीदवारों के बीच अनिश्चितता समाप्त हो गई है। यह परिणाम रांची और पूरे झारखंड के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है, जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे। परिणाम जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और उम्मीदवार अब अपना परिणाम देख सकते हैं। रांची में छत पर लहलहा रही सब्जियां। मिनी फार्म देखने पहुंच रहे लोग
रमना के युवा व्यापारी पंकज कुमार ने पर्यावरण संरक्षण का अनूठा उदाहरण पेश किया है। उन्होंने अपने मकान की छत पर 1300 वर्ग फीट के क्षेत्र में सब्जी और आयुर्वेदिक पौधे उगाए हैं। पंकज बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति आकर्षित थे। वे प्रतिदिन 2 घंटे पौधों की देखभाल करते हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर 7 दिसंबर से बेहद सस्ता मात्र 650 में मिलेगा। देखिए यहां से ताजा रेट्स। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में दिसंबर 2025 की शुरुआत से बदलाव हुआ है। 7 दिसंबर से घरेलू 14 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है। अलग अलग शहरों के हिसाब से नई कीमतें लागू की गई हैं, लेकिन औसतन लगभग 30 से 50 रुपए की राहत दी गई है। फ्री राशन के साथ हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। सरकार ने की घोषणा देश में लगातार बढ़ रही महंगाई ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की दैनिक जरूरतों को प्रभावित किया है। अनाज, दाल, तेल और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने से परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इसी स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने फ्री राशन योजना 2025 में बड़ा बदलाव करते हुए पात्र परिवारों को मुफ्त राशन के साथ 1000 रुपये नकद सहायता देने की घोषणा की है, जिससे करोड़ों लाभार्थियों को सीधी राहत मिलेगी। पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी। ईपीएफओ ने बढ़ाई पेंशन 7500 रुपए। लागू हुआ नया नियम। ईपीएफओ ने देश भर के पेंशन धारकों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। नई गाइडलाइंस के अंतर्गत अब पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है। पहले जहां न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये थी, वहीं अब ईपीएफओ ने इसे बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। यह बदलाव 2025 से लागू हो चुका है और लाखों पेंशन धारकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। आईएएस विनय चौबे के मामले में एसीबी ने किया नया खुलासा। चौबे ने ससुर के नाम पर अशोकनगर में खरीदी थी 20 डिसमिल जमीन। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की जांच में पता चला है कि आईएएस विनय कुमार चौबे ने अशोकनगर में अपने ससुर के नाम पर 20 डिसमिल जमीन खरीदी थी, जिसके लिए 3 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। यह जमीन 28 जुलाई 2021 को पंजीकृत हुई थी। एसीबी चौबे और उनके परिवार की विदेश यात्राओं की भी जांच कर रही है और उनसे पूछताछ जारी है। छात्रवृत्ति भुगतान और धान अधिप्राप्ति में देरी पर विधानसभा में हंगामा। विपक्ष सत्ता पक्ष आमने सामने। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में छात्रवृत्ति भुगतान और धान खरीद में देरी को लेकर हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हुई। विपक्ष ने इन मुद्दों पर तत्काल चर्चा की मांग की, जबकि सत्ता पक्ष ने भी विरोध जताया। हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट पेश किया। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सुराजदेव सिंह के जमाने की राजनीतिक विरासत को सहेजने में जुटी भाजपा विधायक रागिनी सिंह श्रेयसी के साथ दिखा। बहनापा जरिया की भाजपा विधायक रागिनी सिंह अपने ससुर सूरजदेव सिंह की राजनीतिक विरासत को सहेजने में जुटी हैं। हाल ही में वे श्रेयसी सिंह के साथ दिखाई दी, जहां दोनों के बीच बहनापा दिखा। इस मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा पैदा कर दी है और राजनीतिक समीकरणों में नए संकेत मिल रहे हैं। गठबंधन पर दल बदल की चोट। झामुमो नेताओं का कांग्रेस का दामन थामना जारी। धनबाद की राजनीति में झामुमो नेताओं का कांग्रेस में शामिल होना जारी है, जिससे गठबंधन पर असर पड़ रहा है। कई झामुमो कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जिससे झामुमो में खलबली मची है। इस दल बदल से कांग्रेस को मजबूती मिल रही है और पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। राजपूत बस्ती छोड़ने को तैयार नहीं हैं लोग। आंदोलन की चेतावनी। धनबाद में गैस रिसाव के बाद राजपूत बस्ती के लोग अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि वे यहीं पैदा हुए और पले बढ़े हैं। निवासियों ने विरोध प्रदर्शन की धमकी दी है अगर उन्हें स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया गया। वे सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। एमबीबीएस में एडमिशन के लिए छात्र बन रहे मुन्ना भाई। एसएनएमआई-एमएससीएच में फिर सामने आया संदिग्ध प्रमाण पत्र। एसएनएमआई-एमएससीएच में एमबीबीएस में एडमिशन के लिए छात्रों द्वारा जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का मामला सामने आया है। कॉलेज प्रशासन ने प्रमाण पत्रों की जांच शुरू कर दी है और फर्जी छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिसके चलते कॉलेज प्रशासन सतर्क है। को लेकर मारवाड़ी सम्मेलन का बड़ा निर्णय वोट समीकरण पर पड़ेगा। सीधा असर। धनबाद मारवाड़ी सम्मेलन ने नगर निगम चुनाव में किसी भी उम्मीदवार का समर्थन न करने का फैसला किया है। इस निर्णय का सीधा असर वोट समीकरण पर पड़ने की संभावना है, जिससे उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजनीतिक दलों की निगाहें अब मारवाड़ी समुदाय के अगले कदम पर टिकी हैं। पीएनएम बैठक का असर। चक्रधरपुर मंडल के 12,000 कर्मचारियों को दिसंबर तक मिलेगा टीए-ओटी का बकाया। चक्रधरपुर मंडल के लगभग 12,000 कर्मचारियों को जल्द ही टीए और ओटी का बकाया मिल सकता है। मेंस यूनियन द्वारा मुद्दा उठाने के बाद रेल प्रशासन ने दिसंबर 2025 तक भुगतान करने का आश्वासन दिया है।
दीपावली से पहले 86 करोड़ रुपए जारी किए गए थे और अब शेष राशि दिसंबर के अंत तक मिलने की उम्मीद है। यह मुद्दा पीएनआई बैठक में उठाया गया था, जिसके बाद कर्मचारियों में राहत की उम्मीद है। कमीशन नहीं, मंदिर चाहिए। कांग्रेस एमएलए का अनोखा राजनीतिक संदेश। कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने अनोखा राजनीतिक संदेश देते हुए कहा कि उन्हें कमीशन नहीं, मंदिर चाहिए। उन्होंने विकास कार्यों में कमीशनखोरी के खिलाफ आवाज उठाई और क्षेत्र में मंदिरों के निर्माण एक की इच्छा जताई। उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल है, जिस पर कांग्रेस ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पीएम श्री विद्यालयों में 2 करोड़ की गड़बड़ी उजागर। डीईओ सहित कई अधिकारी जांच के घेरे में। बिहार के पीएम श्री विद्यालयों में 2 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। जिला शिक्षा अधिकारी, डीईओ समेत कई अधिकारियों के जांच के घेरे में आने की आशंका है। प्रारंभिक जांच में वित्तीय अनियमितताओं के संकेत मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। संदिग्ध लेन देन की गहराई से जांच की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर का बड़ा चिटफंड घोटाला। 8 महीने बाद 50 लाख की ठगी में पकड़ी गईं आरोपी शिल्पा और साइना राय। जमशेदपुर में 8 महीने पहले हुए 50 लाख के चिटफंड घोटाले में शिल्पा और साइना राय को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों आरोपी लंबे समय से फरार थीं और पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। इस घोटाले ने शहर में निवेशकों को काफी नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। झारखंड विधानसभा। विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच 7,721.25 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। झारखंड विधानसभा में सरकार ने 7,721.25 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। भाजपा विधायकों ने छात्रवृत्ति भुगतान और धान खरीद में देरी का विरोध किया, जिससे सदन में हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने छात्रवृत्ति और धान खरीद के मुद्दे को महत्वपूर्ण बताया और इस पर तत्काल चर्चा की मांग की। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। रेलवे का नया नियम। ब्लॉगिंग और वीडियोग्राफी पर लगा बैन, उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। भारतीय रेलवे ने ब्लॉगिंग और वीडियोग्राफी पर रोक लगा दी है। रेलवे का कहना है कि ड्यूटी समय में ऐसी गतिविधियां न केवल गंभीर सेवा आचरण का उल्लंघन है, बल्कि सुरक्षा और गोपनीयता के लिए भी बड़ा खतरा बन गई है। अब ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बंगाल की खाड़ी में 5 बार लो प्रेशर। मौसम वैज्ञानिक ने कहा, इस साल पड़ेगी कड़ाके की ठंड। बंगाल की खाड़ी में इस साल 5 बार लो प्रेशर बनने से मौसम में बदलाव आया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इसके कारण इस साल कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। लो प्रेशर के कारण तापमान में गिरावट आएगी, जिससे ठंड और बढ़ेगी। लोगों को ठंड से बचाव के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। एसीबी की स्वप्ना संचिता से देर रात तक पूछताछ। करोड़ों के लेन देन, चल अचल संपत्ति के कागजात पर अटकी। निलंबित आईएएस चौबे की पत्नी आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी ने निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता से पूछताछ की। उनसे करोड़ों के लेन देन और संपत्ति के कागजात के बारे में सवाल किए गए, लेकिन वे कई सवालों के जवाब नहीं दे पाईं। एसीबी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है। एसीबी ने 24 नवंबर को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। अनुपूरक बजट में सबसे अधिक राशि महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना चला रहा विभाग। झारखंड विधानसभा में पेश अनुपूरक बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट में इस विभाग के लिए सबसे अधिक प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना इसी विभाग द्वारा संचालित है, जिसका उद्देश्य राज्य में महिलाओं और बच्चों का विकास सुनिश्चित करना है। अब नए नाम से जाना जाएंगे झारखंड के लेबर कोर्ट। प्रशासनिक अधिकारी भी होंगे। केंद्र सरकार की 4 श्रम संहिताओं को लागू करने के बाद झारखंड सरकार अंतर्गत श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर इसे लागू करेगी। खूब स्पेस, एक से एक सुविधा। मिडिल क्लास को खास फ्लैट्स का तोहफा। कीमत जान लीजिए। मिडिल क्लास की मांग और परिवारों की जरूरतों को देखते हुए सरकार 2, 3 और 4 BHK के बड़े फ्लैट बनाने की तैयारी कर रही है। नए फ्लैट न केवल अधिक स्पेस वाले होंगे, बल्कि इनके साथ आधुनिक आवासीय परिसर भी विकसित किए जाएंगे, जिनमें पार्किंग, सामुदायिक भवन और अन्य बुनियादी। इन 3 ट्रेनों में सीट पर मिलेगा नाश्ता खाना। मिनी पेंट्री कार की सुविधा कितनी खास। मालूम हो कि थावे छपरा की रैक दिन बदलकर कटिहार मार्ग पर भी चलती है। वहीं गोड्डा भागलपुर एक्सप्रेस की बोगियां नंबर बदलकर जयनगर दरभंगा जाती हैं। ऐसे में थावे और गोड्डा की ट्रेनों में पेंट्री कार लगने से कटिहार और जयनगर जाने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। धान पर एमएसपी के साथ बोनस। सिविल सेवा वाले SC/ST छात्रों को भी गिफ्ट। हेमंत कैबिनेट के फैसले। झारखंड मंत्रिमंडल ने किसानों को
वित्त वर्ष 2025 से 26 में फसलों के लिए केंद्र के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अलावा धान पर प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देने का ऐलान किया है। पूरी रिपोर्ट। रांची में लगन के बाद सोना चांदी के भाव स्थिर, खरीदारी का अच्छा मौका, नए साल में बढ़ सकती कीमतें। जाने रेट। रांची में आज सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता दर्ज की गई है। आज 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,20,800 रुपये है और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम का भाव 1,26,840 रुपये है। वहीं प्रति किलो चांदी 1,99,000 रुपये के भाव से बेची जा रही है।